आपका बच्चा रैंकर है या बैंकर है, क्या आप जानते हैं? पर पहले तो यह समझना जरूरी होगा कि रैंकर और बैंकर में डिफरेंस होता क्या है सर। देखिए, रैंकर एक्चुअली में वो बच्चा है जो आगे चलकर किसी ना किसी चीज पर कोई ना कोई जब काम कर रहा है तो वहां पर वो कोई ना कोई रैंक अचीव कर रहा है, यानी कि कोई एंट्रेंस एग्जाम निकाल रहा है, या फिर जरूरी नहीं, देखिए रैंक यहाँ पर एजुकेशन रिलेटेड है, वो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी हो सकता है, वो एजुकेशन लाइफ में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो वहां पर आपका बच्चा अगर रैंक ला रहा है तो वो रैंकर है। लेकिन सर ये बैंकर कौन सा बच्चा है? ये बैंकर वो बच्चे हैं जो बिलो एवरेज हैं, जिनका फाउंडेशन ही इतना वीक रह गया है कि अब उनके पेरेंट्स उन पे इन्वेस्टमेंट ही करे जा रहे हैं। अब उनको इतने महंगे महंगे वो स्कूल्स में भी पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा उनके ट्यूशन की फीस भी भर रहे हैं, उसके अलावा आगे चलकर वो कॉलेज में भी अगर मान लीजिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहा है तो उसके बाद वो उसके कॉलेजेस की भी जो फीस हैं उनको भी भर रहे हैं एडमिशन कराने के लिए। तो ये बच्चे जीवन भर फिर बैंकर का काम कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए। आपकी इन्वेस्टमेंट तो जारी है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं आ रहा है। तो सर अपने बच्चे को अब बैंकर बनने से रोका कैसे जा सकता है? तो देखिए उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है उसका फाउंडेशन, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है उसकी इनिशियल क्लासेस। कौन सी इनिशियल क्लासेस? ये जो क्लासेस होती है ना 6, 7, 8, ये इनिशियल क्लासेस होती हैं। अब बच्चा मैं देखता हूँ जब मेरे पास आता है 9th या 10th में आता है, जब हम उसकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि उसको तो टेबल तक याद नहीं है, उसको फॉर्मुलेस लगाने नहीं आ रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन इतनी वीक रह गई है। तो अब इस जगह पर हम उसका फाउंडेशन बनाएंगे, या तो हम उसको अब उसका जो फाउंडेशन बनाएंगे या तो हम उसको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराएं। तो हमारे पास 1 ईयर का टाइम है, उस 1 ईयर के टाइम पे ही हम उसका फाउंडेशन बनाते रह जाएंगे। तो उस बच्चे में कितना इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, और वो बच्चा खुद भी अपने आप में कितना इंप्रूवमेंट ला पाएगा आने वाले 2-3 साल में। अब उसको कॉलेज में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने हैं तो उसके बाद तो 2 साल ही बचे 10th के बाद। बट अगर उस बच्चे ने अपने स्टार्टिंग ईयर्स में ही मेहनत किया होता और उसके पेरेंट्स ने भी उसके ऊपर उतना ही फोकस किया होता तो वो बच्चा आगे जाके सफर नहीं करेगा और आपके लिए वो रैंकर बनेगा। फिर नहीं तो जीवन भर आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे लेकिन रिटर्न कुछ नहीं आएगा। तो इससे सभी पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चे की इनिशियल क्लासेस होती हैं उसके ऊपर फोकस करिए, उसको अच्छे से अच्छा या जो टीचर है वो प्रोवाइड करिए, ट्यूशन प्रोवाइड करिए, ताकि उसका 6, 7, 8 में ही अच्छा फाउंडेशन तैयार हो जाए, ताकि उस फाउंडेशन को यूज करके वो अपनी बड़ी क्लासेस के अंदर जहाँ पे सिलेबस काफी ज्यादा होता है, लेवल बढ़ जाता है, तो वहां पर वो सफर ना करे। तो इसलिए आपको समझना होगा कि आपका बच्चा रैंकर है या आपका बच्चा जीवन भर एक बैंकर बनकर रह जाएगा। तो अपने बच्चे के ऊपर स्टार्टिंग से काम करिए ताकि आप उसको बैंकर बनने से बचा सकते हैं।